राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव के दामाद का नाम क्या था और श्री कृष्ण और कालिया नाग की कहानी, राम जी की बहन कौन थी। तो मेरे वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भगवान शिव की पुत्री का नाम अशोक सुंदरी है। पौराणिक कथाओं और कुछ लोक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कल्प वृक्ष, सबकी इच्छाएं पूरी करने वाला पेड़ से कन्या प्राप्ति का वरदान मांगा। फलस्वरूप अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। अशोक सुंदरी का विवाह परम पराक्रमी राजा नहुष से हुआ था। माता पार्वती के वरदान से अशोक सुंदरी यायति जैसे वीर पुत्र तथा 100 रूपवती कन्याओं की माता बनी। और श्री कृष्ण और कालियानाग की कहानी। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़े कई रोचक किस्से हैं। ऐसा ही एक किस्सा है कालियानाग का। श्री कृष्ण ने अपनी लीला से उसका घमंड चूर चूर कर दिया था। तो चलो यही कहानी सुनते हैं। ये बात तब की है जब यशोदा के लल्ला कन्हैया गोकुल में रहा करते थे। गोकुल के पास ही यमुना नदी बहती है। एक बार यमुना को कालिया नाग ने अपना घर बना लिया और नदी के पानी को अपने विष से जहरीला कर दिया। उस पानी को पीकर पशु पक्षी और गांव के लोग मरने लग गए थे। एक बार श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते यमुना नदी के किनारे पहुंच गए और खेलते खेलते अचानक से उनकी गेंद नदी में गिर जाती है। जो यमुना नदी के पानी और उसमें रहने वाले कालिया नाग के बारे में सभी को मालूम था, इसलिए मौत के डर से कोई भी नदी में जाने को तैयार नहीं हुआ। तब कृष्ण ने कहा कि मैं गेंद लेकर आता हूँ। सभी बच्चों ने उन्हें नदी में जाने से रोका, लेकिन वह नहीं माने और नदी में छलांग लगा दी। सभी बच्चे डर के मारे घर पहुँचे और यशोदा मैया को कन्हैया के नदी में कूदने की बात बता दी। यह सुनते ही यशोदा मैया डर गई और फूट फूट कर रोने लगी। यह बात धीरे धीरे पूरे गोकुल धाम में जंगल की आग की तरह फैल गई। सभी दौड़े दौड़े यमुना नदी किनारे आए गए, लेकिन कृष्ण अभी तक वापस नहीं आए थे। वही नदी में कृष्ण को देखकर कालिया नाग की पत्नियों ने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन कृष्ण नहीं माने और तभी कालिया नाग जाग गया। कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना नदी छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन कालिया नाग ने मना कर दिया और कृष्ण को मारने के इरादे से उन पर हमला कर दिया। कृष्ण और कालिया नाग की जोरदार लड़ाई हुई। कुछ समय बाद कालिया नाग हार गया और कृष्ण उसके फन पर नाचने लग गए। कालिया नाग थकने के बाद कृष्ण से अपने प्राण बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। तब कृष्ण ने उसे अपने स्थान पर वापस जाने को कहा। कालिया ने कहा कि वहाँ पर गरुड़ मुझे मार डालेगा, मैं वहाँ कैसे जाऊँ। इस पर कृष्ण ने कहा कि मेरे चरणों के निशान तुम्हारे फन पर हैं, उसे देखकर गरुड़ तुमको नहीं मारेगा। इसके बाद कालिया नाग श्री कृष्ण और अपने फन पर उठाकर यमुना नदी से बाहर आ गया और इसके बाद अपनी पत्नियों के साथ अपने स्थान पर चला गया। कृष्ण को सही सलामत देखकर वापस पाकर सभी बहुत खुश हुए और गोकुल में उत्सव मनाया गया। अब हम आपको बताएंगे श्री राम जी की बहन का क्या नाम था। देवी शांता महाराज दशरथ और रानी कौशल्या की पुत्री थी। महाराज दशरथ की 2 अन्य रानियां भी थीं, जिनका नाम कैकेयी और सुमित्रा थे। सभी की जानकारी के अनुसार इनके 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत एंड शत्रुघ्न। मेरी ये नॉलेज आपको कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।